बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सबको बताऊंगी कि घर में बलाई से आसानी से किस तरीके से मक्खन निकाला जा सकता है। बहुत ही आसानी से किस तरीके से ये मक्खन निकाला जाएगा, तो जल्दी से मैं आप सबको बताती हूँ कि इसके लिए ये दूध पड़ा हुआ है और बलाई है, इसके ऊपर बलाई भी मौजूद है। तो ये फ्रिज में पड़ा हुआ था दूध, जिस पर बलाई आई हुई थी और इसके अलावा बलाई इकट्ठी भी हुई थी कुछ बलाई। तो ये सारी की सारी बलाई मैं चाटी में डाल दूँगी। तो ये मेरे पास स्टील की चाटी है, अगर मिट्टी की चाटी भी पहले है थी लेकिन अब स्टील की चाटी है, क्योंकि मिट्टी की चाटी को धोने में बड़ा मसला बनता था और वो टूट भी बहुत जल्दी जाती थी क्योंकि वो बड़ी नाजुक होती है। तो ये जो स्टील की चाटी है, इसके अंदर जी हम लोग सारे का सारा दूध और बलाई डाल देंगे और कोशिश करेंगे कि बर्तन के साथ जितनी भी बलाई लगी हुई है वो हम लोग निकाल दें अंदर से। तो इसी तरह मैं सारे जग में से दूध और बलाई निकाल लूँगी और इस चाटी में डाल दूँगी। और ये फ्रिज से मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रख दिया था, क्योंकि आजकल ठंड है, थोड़ा सा सर्दी वाला मौसम है। तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा दूध और बलाई रूम टेम्परेचर पर आ जाए, ताकि हम लोगों ने दही जमानी है किस्म की, तो दही को जमने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ये मैंने पहले ही दूध निकाल के फ्रिज में से रख दिया था। अगर गर्मियाँ हों तो आप लोगों ने पहले नहीं निकालना, उसी टाइम ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर सर्दियाँ हैं। तो अब मैं इसको फ्रिज से मैंने अभी घंटा पहले निकाला है और अब मैं इसके दूध को चाटी में डाल दिया है और बलाई को भी। ये मैं तकरीबन 2 गिलास लस्सी इसके अंदर डाल दूँगी। अगर लस्सी नहीं तो आप लोग 1 प्याला भर कर दही भी डाल सकते हैं। ये रात भर जमने के लिए रख दिया थी, दही जमने के लिए रख दी थी। अगर मैं पंजाबी में बोलूँ तो इसको हम लोगों ने जाग लगा कर रख दी थी। उसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 जग पानी का डाल दूँगी। पानी हम लोगों ने रूम टेम्परेचर में डालना है, मतलब जो सिंपल टैप का पानी है वो मैंने डाला था इसके अंदर 1 जग भर के। और आप लोगों ने अगर गर्मियाँ हों तो आप लोग इसके अंदर पानी ये बर्फ़ डालेंगे, तकरीबन 2 बाउल भर कर बर्फ़ डालेंगे। लेकिन अगर सर्दियां हैं तो आप लोग सिंपल टैप का पानी डालें, क्योंकि वो भी आजकल बहुत ठंडा होता है। तो 1 जग भर कर पानी का डाल देना है। तो बस यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किस टाइम पर ठंडा पानी डालना है और किस टाइम पर गर्म पानी या नॉर्मल पानी। तो आजकल सर्दियां हैं तो हम लोग नॉर्मल पानी डालेंगे टैप का, और अगर गर्मियां होती तो मैं इसके अंदर 2 बाउल बर्फ़ के डालती। रात भर दूध जमने के लिए रख दिया था, मतलब बलाई ये दही जमने के लिए रखती थी। बलाई जम गई रात भर, तकरीबन 7-8 घंटे लगे हैं। उसके बाद मैंने सिंपल टैप का पानी डाला। अब मैं ये जो हम लोगों ने मदानी लगाई थी इसके ऊपर, ये मदानी बाज़ार से इजीली मिल जाती है। अगर आप लोगों के पास नहीं तो आप लोग बीटर, जो सिंपल बीटर होता है वो आप लोग दूध और बलाई वाली में जो दही जमी हुई होगी उसमें डालें, तो आप लोग बीटर से भी दही मक्खन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के घर में ये मौजूद है, ये मधानी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं मधानी को साफ़ कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं मक्खन निकालना शुरू करूँगी। तो ये देखिए, हाथ से प्रेस कर के मैं इसके अंदर से सारी लस्सी बाहर निकाल लूँगी और सारा मक्खन इकट्ठा कर लूँगी। और उसके बाद इस तरीके से मैं इसको हल्का हल्का उछालूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी लस्सी है वो बाहर निकल आए, क्योंकि हम लोग जब बाद में मक्खन यूज़ करें तो कोई भी लस्सी बाहर नहीं निकले। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारा का सारा मक्खन बाहर निकाल लेना है। तो अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली सब वीडियोस आप तक मेरी बहुत ही आसानी से पहुंच जाएं। इसके बाद मक्खन निकाल लिया और ये लस्सी है, ये बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी लस्सी है। और ये हम लोग के घर में एक आंटी आती हैं तो वो आंटी ये लस्सी सारी ले जाती हैं। तो इस तरीके से जी हम लोग घर में मक्खन और लस्सी तैयार करते हैं। तो चलें जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।